तुमने ये जरूर सुना होगा दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू मास्टर कोडिंग। बट टेल मी वन थिंग, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग फुल एंथुसियाज्म के साथ शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही वीक्स या फिर दिन में गिव अप भी कर देते हैं। पर ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ कोडिंग डिफिकल्ट लगती है। वेल, इन दिस वीडियो आई विल शेयर दोस थिंग्स जिससे तुम ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाओगे, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड आई फॉलोज दीज थिंग्स। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल मेक, दे स्टार्ट टू बिग। वेल, लोग अपनी इनकंसिस्टेंसी को एनालाइज करते हैं और एक दिन बैठते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि आज तो कोडिंग से हटूंगा ही नहीं, और रिजल्ट एक दिन 6 घंटे कोडिंग करते हैं और नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं करते। अंडरस्टैंड, वी हैव अ ब्रेन नॉट अ मशीन। इवन 30 मिनट्स अ डे कैन डू वंडर्स अगर तुम कंसिस्टेंट हो। स्टडी शोज दैट हैबिट्स क्रिएट्स व्हेन यू स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड मोमेंटम। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल फिनिश एन एंटायर प्रोजेक्ट टुडे, एम फॉर वन टास्क लाइक सॉल्विंग वन प्रॉब्लम या फिर राइटिंग वन फंक्शन। इससे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि चलो कर लेते हैं, बस छोटा ही तो काम है। सेकंड, क्रिएट अ रूटीन। नाउ ये सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से लिंक है। इवन व्हेन यू स्टार्ट 30 मिनट अ डे, पिक अ टाइम व्हेन यू आर लेस लाइकली टू बी डिस्ट्रैक्टेड, फिर चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो या फिर लेट नाइट। इवन आई डू द सेम। मैं जब भी सुबह उठता हूँ आई हैव दिस हैबिट कि मैं ब्रशिंग वगैरह करके सबसे पहले लीड कोड या फिर कोई भी डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करूं, सो दैट माय ब्रेन गेट्स द डोपामाइन ऑफ सॉल्विंग पजल। एक्चुअली माय ब्रेन हैव दिस वियर्ड हैबिट ऑफ नॉट बीइंग इन अ रेस्ट मोड व्हेनेवर आई वेक अप। सो आफ्टर ब्रशिंग मैं हल्का सा लोफी म्यूजिक चला देता हूँ और कम से कम 30 मिनट के लिए डीएसए करता हूँ या फिर कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। वेल, दैट्स माय रूटीन। इवन दो आई वर्क, आई स्टिल लाइक टू सॉल्व डीएसए। इट्स लाइक अ डोपामाइन हिट फॉर मी। सो बेसिकली सेट अ रिमाइंडर रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग एंड डू द कोडिंग फॉर 30 मिनट्स एट एनी कॉस्ट। रिमेंबर, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। ट्रैक योर प्रोग्रेस। Nothing kills motivation faster than when you feel like you are not improving। और इसलिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अर्ली डेज में मैं सिर्फ प्री डिफाइंड डीएसए प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करता था, मतलब लीड कोड भी करता था, पर मेरे दिमाग में कई बार रैंडम सवाल भी आ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या फॉर लूप को हम किसी अलग तरीके से लिख सकते हैं? एंड टर्न्ड आउट यस वी कैन। लेकिन मैं इसे प्रैक्टिस करना चाहता था एंड आई डिड नॉट वांट टू राइट दैट ऑन अ नोटबुक। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, जो मैं इस मेन फंक्शन में कर रहा हूँ क्या उसको मैं किसी और फंक्शन में क्रिएट करके कर सकता हूँ? एंड टर्न्ड आउट यस, बल्कि ये करना ज्यादा एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। तो मैंने एक सिंपल रूल बना दिया दैट जो भी नए टाइप के सवाल मेरे दिमाग में आया करेंगे मैं उनको ट्राई और एरर से सॉल्व करूंगा और गिटहब पर पोस्ट करूंगा। और ये करने से एक तो गिटहब का ये ग्रीन कलर स्ट्रीक बहुत मोटिवेट करता था एंड सेकंड, आई वाज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ पर्सनल कोडिंग जर्नल। फोर्थ पॉइंट, फाइंडिंग अ पार्टनर। इट्स इजी टू स्किप अ डे व्हेन नो वन इज वाचिंग, लेकिन जब तुम एक पार्टनर के साथ कोडिंग करते हो इट ट्रिगर्स टू थिंग। फर्स्ट, कि कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए, या फिर सेकंड, अगर तुम सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो कहीं मेरे काम ना करने से हमारा प्रोजेक्ट पीछे ना रह जाए। एंड देन इट विल ट्रिगर दैट सेंस ऑफ डिसिप्लिन फॉर यू टू कंटिन्यू कोडिंग। सो या तो कोई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट इन कोडिंग चैलेंजेस, या फिर टीम अप विद अ फ्रेंड जो खुद भी कोडिंग कंसिस्टेंसी इंप्रूव करना चाहता हो। फोकस ऑन व्हाई। Whenever you feel like giving up या फिर कंसिस्टेंसी ना हो पाए, then remind yourself कि तुमने शुरू क्यों किया था। क्या अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए, या फिर अपनी खुद की ऐप बनाने के लिए, या फिर अपने पेरेंट्स और खुद को वो लाइफ देने के लिए जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए उस लाइफ का सपना देखते हैं। यू नो, आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग कि मैं ब्रशिंग करने के बाद तुरंत 30 मिनट के लिए कोडिंग करने बैठ जाता हूँ, इवन नाउ, सो दैट मैं कंसिस्टेंट रहूँ हमेशा। बट पता है, आई ऑल्सो डू वन थिंग राइट बिफोर कोडिंग, अपने पेरेंट्स का फोटो देखना और उनसे आशीर्वाद लेना। और क्योंकि मैं उनसे दूर रह रहा हूँ, सो इट काइंड ऑफ कीप्स मी इन डिसिप्लिन। आई नो थोड़ा इमोशनल हो गया, बट द थिंग इज, जिस दिन तुम्हें तुम्हारे कोडिंग करने का रीजन मिलेगा ना कि तुम कोडिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी खुद ब खुद तुम्हारे अंदर आ जाएगी, एक डिसिप्लिन की तरह। और सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट फाइंड योर व्हाई। जस्ट रिमेंबर, स्टेइंग कंसिस्टेंट इजंट जस्ट अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट एंड माइंडसेट टू मेक कोडिंग एंजॉयबल। बट अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें वेब डेवलपर बनना चाहिए या फिर मोबाइल ऐप डेवलपर, देन क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल।